ओ डॉक्टरनी. अभी दुपट्टा लेके जा रहे हैं, रात में आके ले जाना. शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा. बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं, हाँ रे पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ. सॉरी एंड थैंक यू. थैंक यू इसलिए क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तुम अपनी खुशी मेरे साथ शेयर करने आई थी, और तुम्हारी खुशी शेयर करने की जगह मैंने अपना दुख शेयर कर लिया. नहीं समझी ना? मेरे साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक दिन समझाऊंगा. अरे अभी तक तो मैंने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई भी नहीं है, तुम तो पहले से ही रोने लगी. अच्छा नहीं सुनाऊंगा. ओके आपकी वजह से नहीं रोते. तो अरे इसकी इज्जत चली गई है, रोएगी नहीं तो क्या करेगी? दुपट्टा गया, इसका मतलब लड़की की इज्जत गई. इतना भी नहीं पता आपको? दुपट्टा गया, इसका मतलब लड़की की इज्जत गई. इतना भी नहीं पता आपको? अच्छा जी, ये महान ज्ञान आप दोनों को किसने दिया? दुपट्टा स्टडीज में पीएचडी कहां से होती है? कौन से लैब में प्रूव हुआ है कि इज्जत इज इक्वल टू दुपट्टा एंड दुपट्टा इज इक्वल टू इज्जत? नहीं ना? हेंस प्रूव. अरे ये क्या बकैती कर रहे हो? ये तो सबको पता है. अच्छा, जिसको पता है ना,
सबको बुलाइए। क्यों? सबको लाइन में लगा के डंडे मारने हैं। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है दुनिया को दुपट्टे से। दुपट्टा गया तो इज्जत गई। अगर लड़की की इज्जत दुपट्टे में होती है तो लड़के की कहां होती है? धोती में। यहां तो किसी ने धोती नहीं पहनी, तो क्या किसी की इज्जत नहीं है? किसी लड़की की इज्जत इतनी हल्की नहीं होती कि कोई उसे उड़ाकर लेकर जाए। हल्की तो वो सोच होती है जो दुपट्टे के आगे देख ही नहीं पाती। किसी लड़की की इज्जत इतनी छोटी नहीं होती कि 1.5 गज कपड़े में समा जाए। छोटी तो वो सोच होती है जो इज्जत और दुपट्टे को बराबर नापने की गलती करती है। किसी लड़की की इज्जत इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई उसे छीन कर लेकर जाए। कमजोर तो वो सोच होती है जो इज्जत को दुपट्टे में बांध कर रख देती है। इज्जत दुपट्टे से नहीं आती है। पता है किससे आती है? इससे आती है। क्योंकि इज्जत कमाई जाती है इस कोट की तरह। ये कोट किसी दुकान पर नहीं मिलता। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बलिदान देने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, तब जाके मिलता है ये कोट। और शक्ति, एक बार ये कोट मिल जाए ना तो फिर इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। और तुमने वो इज्जत कमाई है मेरी नजरों में, उस बच्चे की जान बचा के। और देखना, एक दिन तुम ये कोट भी कमाओगे, डॉक्टर शक्ति शर्मा बनकर। न्यूज़पेपर में फोटो छापने में, दुपट्टा खींचने में, लोगों का तुम्हें कुछ भी बोलना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है शक्ति। इसीलिए सीना छुपाकर नहीं, सर उठाकर चलो। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी। इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं। तो खरी साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहिया। और तुम्हारे इज्जत पर सवाल उठाने की जो गलती करेगा वो खुद बेइज्जत होगा। ये शिव को बहुत हीरो बनने का शौक है और तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है शक्ति।
इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अच्छा ये तो बताओ, तुमने मेरा सॉरी और थैंक यू एक्सेप्ट किया भी या नहीं? देखिए, हमें घर जाना है। हमारे चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, उन्हें चेक भी कर लूंगा। नहीं, आप रहने दीजिए। थैंक यू। अरे बट, थैंक यू। अरे रुको रुको। दो सवाल हैं। पहला ये कि तुम उस दिन स्टोर रूम में कैसे पहुंच गई? तुमने खुद को तो लॉक किया नहीं होगा, वो भी अपने जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से पहले। और दूसरा सवाल, क्या तुम्हें किसी पर शक है जो हमारी ऐसी तस्वीर छपवा सकता है, वो भी इतनी गंदी न्यूज स्टोरी के साथ? देखिए, ये किसने किया हमें उसकी परवाह नहीं है। हमसे गलती हुई है। अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहते थे और इमोशनल होके हम लाइन क्रॉस कर बैठे। कौन सी लाइन? मर्यादा की लाइन। वो लाइन जो इस समाज ने एक लड़की के लिए सेट की है। आपने तो बस धक्का दिया, लेकिन इस दुनिया ने उससे भी ज्यादा बुरा रिएक्ट किया। सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए, लेकिन हमारे परिवार को सजा क्यों मिली, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। निकाल यहाँ से। शक्ति, यही सही होगा डॉक्टर शिव, कि हम आज के बाद एक दूसरे के रास्ते में कभी ना आए। और अगर गलती से कभी आ भी गए ना, तो फिर अपना रास्ता बदल लें। रास्ता तो वो बदलते हैं जो गलत हो। जो भटके हुए को सही रास्ता दिखा दे, वो खुद कैसे गलत हो सकता है? आप किसकी बात कर रहे हैं? स्टूपिड तुम्हारी। याद है उस दिन घाट पे जब तुमने बच्चे की हेल्प की थी, तब मुझे करनी चाहिए थी। आखिर क्यों नहीं आ रहे आप? पर मैं कर नहीं पाया था, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। स्कॉलरशिप देने के वक्त भी मैं गलत रास्ते पे था। मैं कोई और सही कैंडिडेट चुन नहीं पा रहा था, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो तुम खुद गलत रास्ते पर कैसे जा सकती हो? डॉक्टर शिव, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी बातें हैं ना, कभी कभी थोड़ी अजीब लगती हैं। सर के ऊपर से चली जाती हैं, लेकिन दिल को छू जाती हैं। हमारे मम्मी पापा तो हमें बचपन में छोड़ के चले गए। हमने तभी डिसाइड किया कि हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, लेकिन बात जब फैमिली की आती है ना, तो हर लड़की कमजोर पड़ जाती है। अखबार में छपी इस पिक्चर के कारण हमारी फैमिली क्या सह रही है, ये हमने देखा है। और हमसे ये सब नहीं सहा जा रहा। डॉक्टर शिव, वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग ये सब डिजर्व नहीं करते। और अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो उनके हालात और बिगड़ जाएंगे। तो प्लीज मैं यहां से चला जाऊं, तुम्हारे आसपास कभी ना दिखूं, तुम्हें कभी फोन ना करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही ना? ठीक है, तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है?
ये मेरा नंबर है। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे फोन जरूर करोगी, ठीक है? ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। बड़े भैया थोड़ी सी देर और रुक जाते, अपने एक छोटे भाई की बंदी को हाथ लगाने का इनाम तो लेकर जाते। सारा अरेंजमेंट कर लिया है मैंने, और वैसे भी आपका सिस्टम तो आधा टूटा फूटा ही है, आपको तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता मुझे। ये जो सामने लड़की दिख रही है, यही हमारा टारगेट। इसी चीज के पैसे दे रहा हूं, चूकना मत। बेचारी शक्ति, कीर्तन की फीलिंग्स के साथ खेलने का प्राइस तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा शक्ति। हमारा रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें। उस दिन जब स्कॉलरशिप के इंटरव्यूज चल रहे थे, तुम रिसर्च रूम के बाहर खड़ी थी, जहां काम चालू था रेनोवेशन का। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? जब मैं तुम्हें मिलने आया तो तुम बहुत स्ट्रेस लग रही थी। नहीं सर, वो थोड़ा सा उस दिन काम ज्यादा था बस। पता है, झूठ सिर्फ जुबान से नहीं बोला जाता, चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, इन सब से भी बोला जाता है। और तुम्हारी लड़खड़ाती जुबान साफ कह रही है कि तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। बताओ, शक्ति को उस रूम में किसने बंद किया था? तुम यहाँ रुकोगी, किसी को भी इस तरफ आने नहीं दोगी। सर बंद? मुझे नहीं पता सर, रिसर्च रूम में किसने बंद किया था। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? लेकिन जो लड़की उस कमरे में बंद थी, यानी कि शक्ति, वो तो अंदर से दरवाजा खटखटा रही थी, चिल्ला रही थी, और तुम वहीं खड़ी, तो तुम्हें सुनाई कैसे नहीं दिया? सॉरी सर, मुझे अभी याद आया कि मुझे डॉक्टर दुबे को असिस्ट करना है, एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है। सर ये बातें बाद में कर लूंगी मैं। डॉक्टर दुबे सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को आते हैं। ये हॉस्पिटल मैंने दादाजी के उसूलों पे खड़ा किया है, और यहाँ मैं कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता। इसलिए अभी सिर्फ सच बोलोगी, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। शक्ति को उस रूम में किसने बंद किया था? और मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता है, इसलिए बताओ। क्या मैडम,
बहुत बड़ा तीर मारा है, सीधा डॉक्टर। वैसे थोड़ी बहुत डॉक्टरी तो हमें भी आती है, चेकअप करवा कर तो देखो, शरीर की थोड़ी बहुत समझ तो हमें भी है। चेकअप नहीं करवाना है तो हमारा ही चेकअप कर दो ना। मुंह खोले, हाँ, जबान निकाले, नब्जी देख लो। डॉक्टर साहिबा जी, फीस कहाँ लेंगी? यहाँ लेंगी या घर जाकर लेंगी? शट अप, ठीक है, अपनी बकवास बंद करो, हमारा रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें। अरे वही पूछ रहे हैं, किसके घर जाना है, इसके या हमारे? आप लोग देख क्या रहे? सारे लड़के हमें छेड़ रहे, कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? प्लीज हिम्मत होने दीजिए, कुछ कीजिए। शक्ति ने सही तरीका बताया था, पापा की सांस नॉर्मल हो रही है। पापा, पापा सीधे बैठिए, पापा पीठ सीधी रखिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। पापा स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ में है ना। समझे आप, और भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। शक्ति कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं उसे कुछ ना, कुछ नहीं होगा उससे पंडित जी। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो शक्ति, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी इतनी सजा तो बनती है ना। मैं यहाँ तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और तुम जाके उस शिव के गले लग गए। इसकी सजा तो मिलेगी शक्ति, थोड़ा सा वेट और कर लो, क्योंकि इस हीरो की वैल्यू तुम्हें तभी होगी जब ये विलन तुम्हें और परेशान करेंगे। थोड़ा सा। मम्मी, मम्मी काफी लेट हो गया है, पापा इस हालत में है और शक्ति लेट हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे उसे तो पहाड़ चढ़ना पड़े ना, तब भी वो टाइम पे पहुंचती है, और तो और वो फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं सब ठीक भी हो गया है नहीं। देखो हमारे चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जाने दो। रुक जा बेबी डॉल, कहाँ जा रही है? हम तो इसके साथ सबसे पहले अखबार वाला पोज बनाना चाहते हैं। अगली बार हाथ लगा है ना तो हम तोड़ के रख देंगे। सच सच बताओ, शक्ति को उस रूम में किसने बंद किया था? आई प्रॉमिस, मैं किसी को पता लगने नहीं दूंगा कि तुमने मुझे ये बात बताई, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं खुद तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। नर्सेस का काम होता है लोगों की जान बचाना, उनकी जान खतरे में डालना नहीं। जो कुछ भी हुआ उसमें शक्ति की जान जा सकती थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी बन सकता है। बताओ, पुलिस को इन्फॉर्म करूं? जा जा जा। बताओ, शक्ति को उस रूम में किसने बंद किया था? बताओ। सर वो मन। थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो शक्ति, शक्ति तुम ठीक हो? हमें छोड़ो, हमें कोई बचाइए